बिना अदालत और बिना कानून की परवाह किए हुए किसी के घर पर भी बुलडोजर चलाने वाली सरकारों के हाथ पैर तब फूल जाते हैं जब पता चलता है कि अपराध करने वाला बीजेपी का नेता है। उत्तर प्रदेश से लेकर अब मध्य प्रदेश तक और जहां जहां पर भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनको लगता है कि बुलडोजर के सहारे ही वो अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और फिर वो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उभर सकते हैं। लिहाजा बुलडोजर को वो आगे कर देते हैं। जब घर मुसलमानों के गिराए जाते हैं तो लोग तालियां भी बजाते हैं, लेकिन ऐसे में जब अपराधी खुद बीजेपी का नेता निकल आए तब न बुलडोजर नजर आता है और न ही मुख्यमंत्री और न बयान देने वाले नेता। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भी अपराधियों पर, उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन अपराधी अगर मुसलमान है तभी ये कार्रवाई होती है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की, उससे उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ और बीजेपी में वो नंबर 1 मुख्यमंत्री के तौर पर पहचाने जाने लगे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान कहां पीछे रहते, उन्होंने भी बुलडोजर को मध्य प्रदेश में लॉन्च कर दिया। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मामला सामने आया है जिसमें एक अपराधी के तौर पर, एक आरोपी के तौर पर बीजेपी के नेता का ही नाम सामने आ गया, तो फिर शिवराज सिंह चौहान भी खामोश है। लेकिन कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली है? चुनावी सर्वे में आगे नजर आ रही है, जमीनी हकीकत में आगे नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव करीब हैं तो कांग्रेसी भी बुलडोजर लेकर बीजेपी नेता के घर पहुंच गए। कह दिया कि अगर प्रशासन इस बीजेपी नेता का घर नहीं गिराता है तो कांग्रेस इस बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर चलाएगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, बुलडोजर चलता तो है सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। बीजेपी नेताओं के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है। खुद को बुलडोजर मामा कहलवाने वाले शिवराज सिंह आखिर बीजेपी नेता का नाम जबलपुर में सामने आने पर खामोश क्यों हो गए? मध्य प्रदेश के जबलपुर में वेदिका नाम की एक लड़की की हत्या कर दी गई और ये मामला जब गरमाया तो आरोप लगा प्रियांश विश्वकर्मा पर, और ये व्यक्ति खुद को बीजेपी का नेता बताता है। 26 जून को वेदिका की अस्पताल में मौत हो गई। अब इस मामले में जब प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की और ना ही इस आरोपी बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर चला तो कांग्रेस के नेता लामबंद हो गए और कहने लगे कि प्रियांश विश्वकर्मा के घर पर हम बुलडोजर चलाएंगे। बीजेपी को घेरा गया और 28 जून को कांग्रेस कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंच गए प्रियांश विश्वकर्मा के घर पर और जमकर नारेबाजी की। वेदिका हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने आरोपी बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग रखी थी और कांग्रेस ने इस बाबत शहर भर में ऐलान भी कर दिया था कि अगर शासन प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं करता है, बुलडोजर नहीं चलाता है, तो खुद कांग्रेस प्रियांश विश्वकर्मा के घर को जमींदोज कर देगी। कांग्रेस से जुड़े हुए संगठन इसको लेकर लामबंद हुए। विरोध प्रदर्शन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ गया। प्रियांश विश्वकर्मा का घर जबलपुर के गंगानगर इलाके में है, जहां सुबह सुबह कांग्रेस के नेता बुलडोजर लेकर पहुंच गए। यूथ कांग्रेस के नेता आगे आगे थे, एक बुलडोजर के सहारे ये प्रदर्शन कर रहे थे और बीजेपी को आईना दिखा रहे थे। बता रहे थे कि बीजेपी जिस तरह से बात बात पर, छोटे मोटे अपराध पर भी लोगों के घर गिराने से बाज नहीं आती है, वो अपने ही नेताओं पर जब हत्या जैसे संगीन आरोप लग जाए तो उनके घरों पर बुलडोजर तो क्या, पुलिस भी नहीं पहुंचती है। बीते कुछ सालों में बीजेपी शासित राज्यों में किसी भी घटना को लेकर अगर आरोपी मुसलमान है तो बहुत ज्यादा आतुरता के साथ ये बुलडोजर की कार्रवाई होने लगती है। लेकिन अब वेदिका ठाकुर की हत्या के आरोपी बीजेपी नेता पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर साफ है सवाल भी उठेंगे और पूछा भी जाएगा कि आखिर शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को बुलडोजर मामा कहलवाने से परहेज नहीं करते थे, मध्य प्रदेश में जगह जगह बुलडोजर मामा के पोस्टर लग गए थे, वो बुलडोजर मामा आखिर वेदिका की हत्या पर खामोश क्यों हैं? आखिर वो क्यों नहीं अब बुलडोजर लेकर बीजेपी नेता के घर पे जाते हैं और कार्रवाई करते हैं? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सिर्फ जमीनी हकीकत को जाने बिना, अपराध को जाने बिना, अपराधी को सजा की मंशा के बगैर ही सिर्फ राजनीतिक मुनाफे के लिए ही बुलडोजर चलाए जा रहे हैं?